एक सत्य कथा सुनाऊंगी भगवान कृष्ण की आज आपको। बिल्कुल सही है, जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा ने मुझे सुनाई थी। आज मुझे याद आ गई, दादाजी ने पिताजी ने सुनाई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये बिल्कुल सत्य है। आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट बदायूं बरेली के पास में, वहाँ की ये घटना है। और मैं बहुत छोटी थी, ऐसी कि 10-12 वर्ष की, तब की ये घटना है, उस समय की, काफ़ी टाइम हो गया। बिल्कुल सत्य घटना है। सुनिए, बदायूं ज़िले में एक बिरछी तहसील है। तो वहाँ बिरछी तहसील पर एक बाबू नौकरी कर, पहले वे बदायूं में थे, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया बिरछी के लिए, और रहते बदायूं में थे। तो डेली अप डाउन करते थे बस से। और वो भगवान कृष्ण की भक्ति में विभोर थे, भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। वो जब होली होती है तो कई दिन होली होती है, लड्डू की होली, फूल की होली, लट की होली, इस तरीके से। तो होली के जितनी होलियाँ होती हैं उन होलियों को वो वहाँ मथुरा जाके, वृंदावन बरसाना जहाँ भी जाते हैं, होली होती है वहाँ, हर होली पर वो 8 दिन का 7 दिन का प्रोग्राम अपना करने जाते थे। अब एक दिन हुआ क्या कि ये मार्च के आसपास में होली होती है, और मार्च में ही नया साल शुरू होता है हिंदी का। तो उनका मुआयना होना था। अब वो बड़े बाबू थे, पूरा ऑफिस उनके अंडर में था, बड़े बाबू थे, तो पूरा ऑफिस, अब उनका मुआयना होना था ऑफिस का। तो डीएम एसडीएम जो बड़े बड़े अधिकारी थे, तो बदायूं से बिरछी के लिए उन्होंने सूचना कर दी कि फला डेट में हम आएंगे आप उनका ऑफिस का मुआयना करने के लिए। तो अब वो अपने स्टाफ से कहें कि इन दिनों मैं जाता हूँ मथुरा वृंदावन, और अब देख साहब आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। मैं बताओ, स्टाफ वालों से बड़े परेशान, अंदर उनके उथल पुथल हो रही थी कि मैं क्या करूँ। मैं हर वर्ष जाता हूँ और मैं करूँ तो क्या करूँ, इस बार वो आ रहे हैं और मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, मैं ही दिखाऊँगा, तो मैं क्या करूँ। अब साल में एक बार होता है, वो लास्ट में सब रजिस्टर वगैरह दिखाने पड़ते हैं, जितने रजिस्टर होते हैं सब दिखाने पड़ते हैं, चेक कराने पड़ते हैं, बड़े बाबू भी कराते हैं। तो वो बड़े परेशान। अब वो अपने स्टाफ से कहें क्या करें बताओ। तो वो कहें क्या, हम क्या बता सकते हैं, आप जाना चाहो तो चले जाओ, हम माना करवा देंगे, फिर आपको छुट्टी लिख के देनी पड़ेगी। तो कहे पीछे मायना पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बाबूजी आपको रुक जाना ही चाहिए। स्टाफ वाले कह रहे बाबूजी आपको तो रुकना ही चाहिए, मायना हो जाए तो चले जाना। और बोले नहीं, मेरा मन तो कर रहा है मैं चला जाऊँ, क्या करूँ। अब उन्होंने किसी स्टाफ वाले कुछ नहीं बताया। तब उस समय ये मोबाइल फ़ोन चलते नहीं थे, कोई फ़ोन उनके पास था नहीं, वो चिट्ठी पत्री चलती थी। तो वो जो थे घर गए अपने बनाई, बस बैठ के आ गए। उसके बाद उनने किसी को कोई सूचना नहीं दी, ऑफिस में किसी बाबू को बताया नहीं, और उनने कहा जो होगा उसको देखा जाएगा। अब मैं तो हर वर्ष जाता हूँ, तो इस वर्ष भी जाता हूँ, मैं नहीं मानने वाला हूँ। और नौकरी खतरे में हो तो हो, मेरा मन तो वहाँ जाने का है, तो जाने का है, मैं जाऊँगा। मैंने इतने वर्षों से जा रहा हूँ, मैंने नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। अब वो वहाँ चले गए, दूसरे दिन मुआयना था और किसी को बता के नहीं गए। अब आ गए एसडीएम डीएम सब आ गए ऑफिस को चेक करने के लिए, मुआयना करने के लिए। महीना बंद होता है, मार्च का नया साल शुरू होता है, इसलिए पूरी वर्ष की सब कुछ दिखाना पड़ते हैं, रजिस्टर वगैरह। अब उन्होंने देखा तो स्टाफ को बताया ही नहीं था। आप देखो आश्चर्य की बात, होता क्या है, मुँह खड़े हो जाते हैं ये बताते पर। होता क्या है कि जो बड़े बाबू की चेयर पड़ी हुई थी ऑफिस में, उस पर बड़े बाबू आकर बैठ गए, और छोटा जो स्टाफ था, सहायक थे, वो भी इधर उधर घूम रहे थे। वो करे अब आ गए डीएम एसडीएम सब मायना करने के लिए आ गए। उन्हें बड़े बाबू ने ये दिखा वो मांगे, वो दिखा वो मांगे, वो दिखा, सब दिखा दिया। और डीएम साहब वेरी गुड लिख के चले गए। जो अधिकारी आए थे उनके काम में कोई कमी नहीं निकली, वेरी गुड लिख के चले गए। बाबू ने सोचा कि, और जो सहायक बाबू थे उन्होंने सोचा कि अब बेचारे मायना कराने के लिए थे गए। जब मायना फायना हो गया वो बाद में आए,
कई दिन के बाद। तो बोले आते ही अपने स्टाफ से बोले क्या हो गया, मायना हुआ? तो स्टाफ वाले कह रहे हैं अरे बाबूजी काहे को मजाक बनाते हो, हंसते हो, तुमने खुद ही तो मायना करवाया हमें कुर्सी बैठ के। तो बोले हैं मैं तो वहाँ गया था। क्या नहीं झूठ बोल रहे हो, तुम गया देखो हमने रजिस्टर खोल के दिखाया, देखो देखियो तुमने सब दिखाया, देखो साहब अपने आप वेरी गुड दे के गए हैं तुम्हें। बोले अच्छा। क्या नहीं भगवान की कसम मैं यहाँ नहीं था, मैं तो चला गया था बिना बताए, नहीं होगा तो देखा जाएगा। अब वो बाबूजी कहें कि नहीं बाबूजी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गए ही नहीं थे। वो ये कहे नहीं मैं गया था। तो वो बोला अरे कन्हैया आए थे इस कुर्सी पर, मेरे कारण कन्हैया इस कुर्सी पर बैठे, अरे मेरे कारण कन्हैया ने ये रजिस्टर खोल खोल के दिखाए। तो उन्हें इतना दुख हुआ, खुशी भी हुई पर दुख भी हुआ कि प्रभु मेरे कारण इस कुर्सी पर आए थे। अब उन्होंने वो कलम ली वहीं तोड़ दी। आज के बाद मैं ये कलम नहीं चलाऊंगा, ये नौकरी नहीं करूंगा। और वो जाके वहीं वृंदावन में रहने लगे, नौकरी छोड़ दी और प्रभु बांके बिहारी की शरण में चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ऐसे होते हैं कृष्ण भक्त और ऐसे होते हैं कृष्ण कि अगर तुम्हारी लगन उनसे लगी है तो वो तुम बनकर वहाँ तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हारा काम कोई रह नहीं जाएगा। इसलिए बोलो बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय।